बोर्ड ये हर साल ना बोर्ड की साइज भी बढ़ती गई, पहले इधर था अब ऊपर गया और ये 4 साल बराबर दिखना चाहिए कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स। क्या बात है। आज जहां से हमने लोग देख रहे हैं, चाहे 9:30 बजे सोनी सब पर, जहां पुष्पा मिलता है सोनी लिव पर, आपके ये वीडियो कैमरा आपकी चैनल के जरिए आपके और प्रेक्षक, और हमको बहुत 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 खुशी हो रही है क्योंकि ये 4 साल चलते आज बहुत कम शो दिखते हैं। ऊपर से ये शो एक ऐसा शो रहा पहले दिन से। कल कुछ लोगों ने, कलाकारों ने पुराने एपिसोड देखे, हमने भी कुछ पुरानी बातें करी, तो जब पहले से हम देख रहे थे तो ऐसा लगा कि ये इतना एक प्रोग्रेसिव शो है जिसने सबसे बड़ी नींव डाली कि हमारी जो माँ है, मदर्स है, हमारी सबकी माँ घर पे होती है, सबकी उस सबकी जिंदगी में हम बहुत कुछ चीजें उनको नहीं देते हैं। इस शो ने पहले ये सिखाया कि हेलो, पहले तो माँ को सुनो, मम्मी की रिस्पेक्ट करो, और दूसरा सबसे बड़ा पहलू था कि अगर माँ पढ़ने जाना चाहती है तो बच्चों को माँ को सपोर्ट करना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। और देखो माँ कैसी पढ़ी, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे ना, और बच्चे पढ़ने में ध्यान नहीं देते। ये माँ ऐसी पढ़ी, ऐसी पढ़ाई करी कि वकील बन गई। ये जर्नी आप देखो, इसको कहते हैं कि सच में हमारे देश में एजुकेशन की बहुत जरूरत है। उसमें खासकर बेटियों को पढ़ाने वाली बात, बेटियों से बढ़कर हमने तो माता को पढ़ाने वाली बात करी, जो ये ऑडियंस इसको सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाता है जिन्होंने इस ऐसे सब्जेक्ट को स्वीकार किया। और उसको जरूर करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, जिस तरह का योगदान है इसमें, तो सबसे पहला ना ये ऐसे शो के लिए ना, आप जब एक कॉन्सेप्ट बनाते हो और वो कॉन्सेप्ट को एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है, उसे सबसे बड़ा टीवी इज अ राइटर्स मीडियम। हम हमेशा कहते हैं, हमारा हेड्स ऑफ है जो मैंने और आतिश से शुरू किया था। आतिश बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, खिचड़ी, साराभाई जैसे शोज लिखे, बाबूर में भी, और कितने बड़े बड़े शो। तो हमारी कंपनी तो बेस्ड है जो कि राइटर बेस्ड कंपनी है, तो हमेशा मानते बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि टीवी तो प्योरली राइटर्स का ही मीडियम है। तो हमारे इस शो के जो राइटर है, ये शो में बात से एक बात जरूर कहूंगा कि स्नेहा देसाई बहुत अच्छी राइटर है। जो हमारा डायलॉग है स्नेहा और तुषार, वैसे पहला मोनोलॉग जो स्नेहा ने लिखा था, जो करुणा ने परफॉर्म किया था, वो ना उस शो का एक किरदार पुष्पा का खड़ा कर दिया उसने। और करुणा ने क्या बेहतरीन काम किया था। करुणा कंचन के लिए जोरदार तालियां। अच्छा करुणा, ओके। पर वो मोनोलॉग ने ना एक सेट कर दिया शो को, और वहां से बस जर्नी आगे चलती गई। यार ये मक्खियां सबके सामने बैठती है, वो खाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। इनमें साथ में सारे जो राइटर्स है, वाह वाह। कहानी और स्क्रीन प्ले मैं चाहूंगा साव्या जी आप जरूर एक टीवी पे आपका चेहरा दिखाए। और राजू भाई कहाँ गए, दादा राजू, ये राजू भाई है, राजू भाई जोशी, ये बहुत ही वेटरन राइटर है इस इंडस्ट्री में। इन्होंने इतने सारे एपिसोड लिखे हैं कि खुद की 2 चैनल खड़ी कर सकते हैं, एक नहीं 2 चैनल इनकी हो सकती है। इन्होंने इतना सारा लिखा है। इनके बारे में और एक बात कहना चाहता हूँ, इनको जोरदार अभी ये हमारा बाल कलाकार आया है, प्लीज खड़ा हो जाए यहाँ पे। और राजू भाई का ये बात आज और एक खुशी की बात है कि आज इनके घर पे इस शुभ दिन पर बहुत बड़ा एक और नाम तो जो रखना चाहे, हर एक छोटी पुष्पा ने इनके घर में जन्म लिया। लक्ष्मी जी आई है और राजू भाई मिठाई भी लाए, जो आप लोगों में बांटी भी जाएगी। बड़ी खुशी उन्होंने हमारे साथ शेयर करिए। तो इनके साथ डायलॉग राइटर जो 2 आज नहीं है, तुषार और स्नेहा, बहुत बड़ा श्रेय जाता है उनको। ऐसे शो को अभी हमारे साथ मितेश भाई जुड़े हैं, राइटर, जोरदार तालियां मितेश भाई राइटर है। ये शो में अगर ऐसा शो तो बनाना तो डिफिकल्ट है, पर ऐसे सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है। तो सोनी सब चैनल ने हमको बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये नवीन कुमार है, ये हमारी सोनी सब की टीम से, ये इनके सपोर्ट के बगैर ऐसा
सब भी थैंक यू वेरी मच। और एक हमारे और बंदे हैं नीरव भाई, जो हम सबको बांध के टीम को, क्रिएटिव टीम को बांध के रखा, राइटर्स की टीम को, और हर पहलू पे हर वक्त पे कहते थे ये मजा नहीं आ रहा है, ये मजा नहीं आ रहा है। मैं तो मेरी तो जिम्मेदारी है सबको बांध के रखने की, पर तो नीरव भाई बहुत बार, पर इतना अच्छा कि सच अ वेल रेड मैन, ये बहुत कुछ पढ़ के अच्छी अच्छी कहानियां लाते हैं। मैं अभी एक बार ना सबके लिए आपको साथ में बोलूंगा, एंड में जोरदार तालियां। तो मैं कलाकारों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, फटाफट कुछ को कर पाऊंगा, सबको ना कर पाऊंगा, आप इंडिविजुअली सबका इंटरव्यू लेना। प्रदीप जी को पहले बुला देते हैं। अ मैन हु इज रियली 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 कलाकारों को कलाकार बनाया। प्रदीप यादव ने कलाकारों को कलाकार बनाया। ये सेंटेंस बहुत बड़ा है, पर जो क्या होता है कि बेहतरीन स्क्रिप्ट जो आती है, वो बेहतरीन स्क्रिप्ट को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दिग्दर्शक की होती है। पहले दिन से आज 1250 एपिसोड, 4 साल, मैं आतिश भाई को एक बार बोल रहा था कि काम आपड़ा थी ना खाए, हम कितने भी अच्छे क्रिएटिव, रोज जाके 12 घंटा 13 घंटा वो सेट पे बैठना, वहां बैठ के वो स्क्रिप्ट पे ध्यान देना, एक इसके लिए पता है क्या, बहुत बहुत मेहनत, डेडिकेशन और बहुत कमिटमेंट के साथ ये काम करते हैं। तो बहुत जोरदार प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आओ, क्योंकि मैं ना एक शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या है, 30 मिनट तक मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा इसमें से 3 मिनट रखते हैं। आई वुड नाउ हैंड ओवर द माइक to introduce all the actors, the wonderful actors. Please introduce them. Karuna Kai, Karuna Kanchan, please. सोशल मीडिया हैंडल पता है क्यों सब उसके पीछे पड़ गए हैं। अरे भाई, सोशल मीडिया पे जो नाम होता है दुनिया सब उसी के नाम से जानते हैं। तो बस करुणा को बातों में कोई नहीं पहुंच सकता है। करुणा जी ओवर टू यू। चलिए, थैंक यू सो मच जरी सर, आपने मुझे ये जिम्मेदारी दी आज। ये जिम्मेदारी मैं बहुत खुशी से लेना चाहूंगी, और सारे कलाकारों को, हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक है, पहली बात ये कहना चाहती हूँ हमारे दर्शकों से, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने सबको बोला इंटरव्यू में, कि जो ये 4 साल है, ये जो हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जितनी उपलब्धि है उतनी आपकी भी है, क्योंकि आपके बिना हम यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाती ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। ओके, नाउ सबसे पहले जयेश भाई, ये हमारे जयेश भाई हैं, जयेश भारवेड़ा, जो बापोद्रा का पात्र निभाते हैं। अब वो 2 शब्द कहेंगे। आप सबसे 2 शब्द बोल दिए मैंने से, फिर भी ये बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही, बहुत मजा आया। आज हम लोग बात कर रहे थे कि ये कब 4 साल गुजर गए पता ही नहीं चला, एंड इट्स बीन वंडरफुल। थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू। थैंक यू जयेश भाई, कुछ बापोद्रा के स्टाइल में बोल दो जरा। अरे भाई क्या बोले अभी, बापोद्रा बापोद्रा तो बोलते, अरे खुशी मेरे गाल पिया, खुशी गाल Now the second actress coming in, Durga Patel, Sushila. एक्चुअली सर ने कहा कि ये शो एक माँ के ऊपर है। मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूँगी कि इस शो ने हमें माँ की तरह संभाला है, हमें पहचान फिर से एक बार दी है, हमें बहुत अच्छे से दिखाया है। तो यस, दिस शो इज वेरी वेरी प्रेशियस टू ऑल ऑफ अस। Thank you so much. अब मैं एक्चुअली समय के हिसाब से जा रही हूँ। अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी अमीश भाई को, जो महेंद्र का पात्र निभाते हैं, पुष्पा के बेस्ट फ्रेंड महेंद्र भाई। बहुत पुराना डायलॉग है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अंत में जब सब कुछ ठीक हो जाए तो समझ लेना कि पिक्चर खत्म हो गई। लेकिन अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे ही पुष्पा अभी बाकी है मेरी ऑडियंस। Please watch Pushpa Impossible. Thank you so much. Thank you. अब आओ, ये हमारी प्यारी कादम्बरी, प्यारी। हम दुश्मन थे, दुश्मन है और दुश्मन रहेंगे कादम्बरी।
कुछ कहना चाहती हो क्या? परवल पे बाहर है। मैं तो बहुत लास्ट में शो का हिस्सा बनी हूँ, बट आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू बी द पार्ट ऑफ द शो। और हाँ, नेगेटिव किरदार है, पर सबसे इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिला है। एंड थैंक यू पुष्पा, एंड थैंक यू टीम, थैंक यू जेडी सर, थैंक यू हेड्स अप, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द टीम। इनका नाम वृंदा है, कमल जैसी खिली है। अब तो कौन है? नीलिमा। ये हमारी चाल की, आपने देखा होगा इनका ट्रैक, जब दुर्गा माता बनके ना अपने पति को सबक सिखाया था, रमेश को। सो नीलिमा जी प्लीज 2 शब्द। थैंक यू सो मच। दुर्गा बन के सबक सिखाया था, पीछे पुष्पा ही थी जो बार बार एनकरेज कर रही थी कि नहीं नीलिमा तुमको उठना चाहिए, तो फाइनली ऐसी उठी। एनीवेज मेरी ये बाबा जी की ब्लेसिंग है कि मैं पुष्पा के साथ 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। आज ही के दिन फर्स्ट एपिसोड का हम लोगों ने यहाँ पे स्क्रीन किया था और सबने मिलकर साथ में देखा था। तो मैं ये कह रही हूँ कि आज 4 साल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बाबा जी की ब्लेसिंग है और थैंक्स टू हेड्स ऑफ और पूरी टीम जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलिमा। एक्चुअली मैं पहले पूरे पुराने कलाकारों से आपको मिलाऊंगी, उसके बाद हम घुसेंगे नई जनरेशन के अंदर। आइए हंसमुख जी। बड़ी शौकीन। ये बाबा सभी टीम को, पूरी टीम को, पुष्पा को से बल्कि पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे से जो सब बड़े हैं उनका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रहे, ये मैं आशीर्वाद चाहूंगा बड़ों से। और जितने छोटे हैं उनको मैं मेरा आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़ते रहे और मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ है सबके। और ये जो पुष्पा इम्पॉसिबल की एक मशाल है जो 4 साल पहले लेकर सब शुरू हुए थे, वो मशाल सब एक्टर एक के हाथ में से दूसरे के हाथ में देते मतलब कुछ एक्टर चले गए पिछले साल, तो वो मशाल आगे लेकर बहुत सारे एक्टर चल रहे हैं और ये मशाल आगे बढ़ती ही रहेगी, बढ़ती रहेगी और चलती ही जाएगी। थैंक यू। अच्छा, अभी मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हमारे जगदीश भाई से, जो हमारे शो के शुरुआत में थे और अब फिर इतने सालों बाद हमारे शो का हिस्सा बनने वापस आ गए। जगदीश भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये शो सफल क्यों है। देखिए, ये शो की सफलता का श्रेय जाता है, ये शो गंगा जमुना सरस्वती का समन्वय है। गंगा यानी कि ये शो में कभी भी आप कोई अपशब्द या ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे, फिर भी दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग शो एवर प्रोड्यूस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री और लोगों को पकड़ के रखता है। ये गंगा, ये इंटीग्रिटी हो गई, इसका श्रेय जाता है आतिश भाई, इसका श्रेय जाता है जेडी भाई, देव भाई और सारी क्रिएटिव टीम जो है। जमुना यानी कि साइलेंट जो है लेकिन प्रवाह को पकड़ के रखते हैं। हमारे प्यारे मित्र, हमारे डायरेक्टर साहब प्रदीप सर, उनकी टीम, सारे ग्रुप मेंबर जो है, टेक्नीशियंस वगैरह, ये हमें साइलेंटली पकड़ के रखते हैं और उनके बिना तो ये शो की सफलता नामुमकिन है। और तीसरा और आखिरी में कहना चाहता हूँ सरस्वती, राजू भाई की क्रिएटिव टीम, काव्या जी, पूरी टीम, ये गंगा जमुना सरस्वती। और किसी भी नदी जो है उसकी सुंदरता किनारे के बगैर नहीं होती है, धारा, वो धारा को पकड़ के रखते सब टेलीविजन। थैंक यू सो मच। हम ये शो की 10वीं सालगिरह पे मिलेंगे, ये न्योता मैं आपको पहले से दे के रखा हूँ। मैं बीच में मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता था, वो ही स्पोक वेरी वेल। मैं ना बीच में ब्रेक लेके एक दो बड़े जिनका बहुत ही बड़ा बहुत लोगों का योगदान है, और आई वुड लाइक टू कॉल द डीओपी कैमरन, डीओपी नहीं है सिर्फ, पर वो शो के, अरे आप विजय भाई, प्लीज विजय दादा, इनके बगैर आप प्रदीप जी को पूछिए, आप नितिन पाटिल, प्लीज हमारे दूसरे डायरेक्टर हैं, प्लीज नितिन पाटिल आप आइए। ये ऐसे है कि इन्होंने बहुत योगदान दिया इस शो को, जिसका सिंचन करने में इन दोनों का योगदान बिल्कुल भी कहीं पर भी एक
कतरा भी कम नहीं है, इतनी मेहनत से इसको सीखा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू विजय कि इस शो की जो एक होते रहे दर्शकों को आजकल पता चलता है कि जो दिखता है वो कैसा है वगैरह, उनका एक इतने साल तक उनको जकड़ के रखना, वो जिस तरह की उसकी फ्रेमिंग होती है, शूटिंग होती है, लाइटिंग होती है। आप देखो अपना खुद का फोटो देखोगे तो आपको लगेगा ये बराबर नहीं है क्योंकि उसकी लाइटिंग बराबर नहीं है। तो ये हर चीज पे इतना काम किया है, इतना टेक्निकल है। हमारे साथ 25 साल से भी है। प्लीज गिव देम अ एंड ऑफ कोर्स लेकिन फैंटास्टिक, ये प्रदीप जी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ चलते जबरदस्त काम। ओवर टू वन एंड ओनली, आप लोग बोलिए, आप लोग बोलिए। अरे नहीं रे, क्या रेट कर दी रे, करुणा कंचन करना था आपका हिस्सा बोलो, मुझे बना नहीं है। मैं एकमात्र आपने लोग को मैं कोशिश कर, आप सबको फॉलो करना है @करुणा कंचन। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा अब हम आते हैं, अब मुझे पुराने कलाकार हमारे सारे संभला, भावना जी, भावना जी, भावना जी, मतलब अभी हमें नहीं चाहिए लेकिन ये हमारी भावना जी है, जगदीश भाई की वाइफ प्ले करती है शोम्या और मनवा की मदर। सो प्लीज 2 words। I just want to say thank you. Thank you, Anso. बस हो गया। और बाकी बिल्कुल ये चाहती नहीं कि 1 मिनट भी वो कोई उनको बोले कि अरे। अच्छा ना, हमारी पुष्पा की परिवार के सबसे बड़े बेटे अश्विन पटेल, समृद्ध रामा। तीन नाम से रिकू में सब टीवी हैट्स ऑफ फॉर पुष्पा इम्पॉसिबल एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। 4 साल हो गए, मैं बस विश करता हूँ इसमें और बहुत सारे साल ऐड हुए, सो कांग्रेचुलेशंस टीम। ओके, अब सीरियल में जो इनकी मिसेस प्ले करती हैं शरीके हयात पत्नी बेगम, वो आ रही है दीक्षा, 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 दीप्ति। Thank you so much for this opportunity, hats off, and Sony sir. मैं बहुत recently join हुई हूँ, मगर each day has been such a beautiful blessing in my life, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ बहुत grow हुई हूँ, तो thank you. बहुत ही बदमाश, जुगाड़ू और अभी भी बहुत बड़ा कांड कर चुके हैं। नितिन, थैंक यू सो मच। कांड मेरे साथ हो गया है, मैंने किया नहीं है। आपकी जिम्मेदारी रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बोलूँगा उसको कि कांड किसने किया पता चलेगा तो 1 हफ्ते में। जियाद और पंगों के साथ रिलेशन कुछ बहुत पुराना है, 4 साल पुराना है। हालांकि मैंने पंगे अभी थोड़े टाइम समय पहले ही स्टार्ट किए हैं, बट मुझे पंगे करने में बहुत मजा आ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये पंगे मैं बहुत सालों तक आगे करने वाला हूँ। और अभी जैसे कुछ समय पहले ही शो को ज्वाइन किया तो हमारी एज न्यू एक्टर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस शो की एक स्पीड है, उसको मेंटेन करना, उसके साथ चलना हमारे लिए, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, तो जिसकी हम यहाँ पे हर दिन आने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच। ओके, नाउ मनवा शनाया आ जाके मैं वो जोड़े में मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ओके, तो अगर भी जिनके साथ धोखा हो गया वो ये है, ये हमारी मनवा है। मनवा प्लीज 2 शब्द। मनवा यानी रसिका दुग्गल, बेहतरीन, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है रसिका दुग्गल, और अभी भी ज्वाइन हुई। ये कहना हम अभी ज्वाइन हुए, तो दीक्षा को कहना चाहता हूँ, अरे रसिका दुग्गल नहीं, सॉरी रसिका दोबले, मेरी गलत, एक आदमी की गलती नहीं हो सकती है क्या? और मैं ये कह रहा हूँ दीक्षा वगैरह जितने भी कलाकार हैं वो कह रहे थे अभी अभी ज्वाइन, आप तो 7 महीने से इस शो को एक अलग नींव पे लेकर चले हो, यू ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड ग्रेट एंड रसिका। Thank you sir, means a lot. First of all मुझे बस अभी कुछ ही टाइम हुआ है, but ऐसा लगता है कि this is my new family. You guys have made me so comfortable. It does not feel like मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। It just feels कि ये कितना रियल है जो भी कर रही हूँ ना आपके साथ। The first day it was surreal for me. So And now हम प्रेजेंट कर रहे हैं शनाया। शनाया मेहता, अगर यहाँ कोई वो है तो वो तू है। शनाया मेहता क्या बोलूं तूने? अगर यहाँ नहीं, अगर यहाँ कोई खेल खेला तो तू खेल रही है शनाया मेहता। थोड़ी सा बोल मुस्कान भाई, बाप रे, और सिर्फ गलती मेरी
उन सबको भी बनाया, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। एंड आई विश ये शो ऐसा ही चलता रहे और आप सब इस शो को इतना ही प्यार देते रहे। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मुस्कान मुस्कान हमारी तितली है, बहुत ही प्यारी है, इसका रियल नेम भूमि है। तितली, आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच आप सबको। आपने मुझे बहुत प्यार किया, बहुत ब्लेसिंग किया है। मुझे शो में होने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू। अब बारी है संवेद की, जो हमारे यहाँ के अंश महाराज हैं, पंडित जी। ये बहुत ही शुद्ध हिंदी बोलते हैं। क्या आप अब हिंदी बोल पाएंगे? नमस्कार। मेरे को बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं और इसके साथ खेलने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। रोशन अंधेरा प्रथम जो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, इसको मेरे साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और सेट पे बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और ऐसा है कि पर्दे के आगे की टीम में जैसे अमित है, प्लीज आप भी आइए। ये सब बहुत कलाकार ऐसे मंजे हुए कलाकार है जो प्लीज इनको पुलिस इंस्पेक्टर के गेटअप पे साथ सपोर्ट लैंड करते हैं और इनके साथ है हमारे साथ हमारे कुछ जो टीम है जो पर्दे के पीछे के कलाकार है। विश्वजीत आजाद, विश्वजीत प्रोडक्शन कंट्रोलर है, उनके बगैर आपको ऐसा माहौल देखने नहीं मिलता है। प्रतीक है जो हमारे एग्जीक्यूटिव विश्वजीत है, ये हमारे प्रतीक है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। हमारे मयूर जगताप कहाँ गए, ये सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है हमारा। और कौन टीम मेंबर रह गया है टुडे? बाबा साहब राज पाटिल, आइए, अभी इनकी शादी होने वाली है। ऐसा मुझे बोलने को कहा गया है, अच्छा होने वाली है, जान दो। मैं इंट्रोडक्शन मेरा ही ना बोला, सर फुर्सत ही नहीं दी आपने 1 घंटे में। नहीं, ये बहुत ही प्यार है। जब लड़की देखने जा रहा था तो 1 घंटे का एपिसोड है, तो फिर नहीं जा। आप समझे, इतना डेडिकेशन इसलिए 4 साल चला है। तो आई नीड इट, प्लीज गिव मी द हैंड। वाह 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 वाह, ये ऐसा मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये मस्ती मजाक तो हमारा इसलिए होता है क्योंकि ये सब एक परिवार की तरह है। और पर ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस भी प्रोडक्शन और पर्दे के पीछे के लोग जो यहाँ इतने लोग खड़े, जितने हर डिपार्टमेंट की बात करूं तो साउंड हो चाहे मेकअप हो, नेहा और बहुत सारे मानसी नहीं है, आज कितने लोग हमारा नहीं है यहाँ पे। और दिलीप पटेल, जयेश मौर्य को कैसे भूल सकते हैं, सबका हो गया। तो द फर्स्ट लेडी, जो मैं करुणा को भी आके बोल रहा था कि आप फर्स्ट लेडी हो पुष्पा की, हम सबकी बहुत भक्ति राठौड़ है, वो उनका सचिन उनके हस्बैंड। अच्छा, केतकी दवे जो आई थी बावन के, उर्वशी ढोलकिया, मोना सिंह, हमारे देवकी आरजे, गौरव चोपड़ा, सेजल, अर्जुन, तो इतने सारे लोगों का शुक्रिया। किसी का रह गया हो तो आप मुझे माफ कर सकते हो। मयूर कोटक हमारे जो हेड ऑफ ऑपरेशन है, और मनीष कहाँ गया, डायरेक्टर मनीष, बहुत सारे जयंत दादा जी ने सेट बनाया, म्यूजिक डायरेक्टर, वो इनका नाम मैं नहीं भूल सकता, ये वो वीडियो ध्यान से लीजिए। इस शो में एक बंदे ने एक जबरदस्त काम किया है, पर्दे के पीछे के कलाकार ने। नीरव आप आइए प्लीज। नीरव जी ने ऐसा म्यूजिक बनवाया, उनके बाद ललित सेन, नहीं ललित से काम जो करवाया है ललित सेन जी, ये प्लीज अपने पास से कोई वीडियो लेके 30 सेकंड का उनको जरूर भेजना। ललित सेन has done outstanding music for this show। हमारे एडिटर्स अजय, अशोक और उनकी पूरी टीम। एंड अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ तो प्लीज मुझे याद दिलाएं। स्पॉन्सरशिप करना होंगी ना करने में भी बहुत कुछ कर जाते हैं, तो इस शो को लेकर मैं अपने बारे में इतना ही कहूंगा कि मैंने कुछ ना करके बहुत कुछ किया है। मैं सिर्फ एपिसोड देख करके एपिसोड कैसा है अभिप्राय देता था, और मेरा फीडबैक इनको पता है, वो सच्चा ही होता है, सबको पता है, जो फील होता है वही बोलता हूँ। लेकिन मैं इस तमाम जितना भी अभी सबका वर्णन किया, सबके बारे में बातें की, उसका पूरा का पूरा श्रेय जेडी को दूंगा, बिकॉज इनका विश्वास जो है एक बात में अगर वो लग जाते हैं
तो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। पुष्पा इम्पॉसिबल में इनका जो विश्वास था, वो विश्वास आज 4 साल बाद दिख रहा है। इतना जो है अच्छी तरह से दिख रहा है, इतना सज सवर के दिख रहा है। तो ये पूरा शो आई वुड से द बिगेस्ट नींव जिसको बोलते हैं, सेंटर की नींव वास्तुशास्त्र के हिसाब से, वो नींव है जमुना दास मंदिर। थैंक यू आशीष फॉर सच काइंड वर्ड्स। एंड मैं ज्यादा कुछ ना बोल के सीधे एक बात कहूंगा, बच्चे आ जाए। इंजन का डाइट चलता है, हमको बहुत छोटा केक दिया जाए। ये सब छोटे-छोटे टुकड़े काटे अपन। We have tried अरे जो खाना उसके पहले 1 मिनट आप प्लीज एक छोटा चॉकलेट खाता हूँ। नहीं थैंक यू। मैं एक चॉकलेट का पीस करना नहीं मांगता। अब सुनो, एक आविजा कृष्णा અને આ કાપી કાપીને બધાને ખોડ, એક કપ લગાડો પ્લીઝ, તમે બધા એક એક બીજાને ખોડ। શ્રાવ્યા રાજુ जो उसको पकड़ वाइट कर 3 शर्ट्स करवाऊं कहीं पे घूर रहे वाला छोड़ मैं ज्यादा हो गया। एक सेकंड आप मिल रहे आ जाओ ये भी लेना है हम लोगों को। अरे जल्दी जल्दी। थैंक यू। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।